बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका में खलबली मची हुई है। अमेरिका में नहीं, इंडिया में भी मची हुई है। और उस खलबली का नाम है ये रिपोर्ट। ये पेंटागन की जो रिपोर्ट है ये आज कांग्रेस के लिए बनाई गई है। और जो इसमें बताया गया है कि अमेरिका की तबाही अब चाइना के हाथों लिख दी गई है, इंडिया की तबाही चाइना और पाकिस्तान के हाथों लिख दी गई है। और कहा गया है कि अब चाइना इतनी बड़ी बला बन गया है कि अमेरिका का कोई शहर अब चाइना से महफूज नहीं है। ये क्या सूरत हाल है जिसके बाद आज इंडिया की खलबली मची है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए, जो सबसे अहम तरीन है कि पाकिस्तान के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। आपको पता है, अमेरिका ने रिपोर्ट दी है और अमेरिका ने इस रिपोर्ट में कहा है कि चाइना पाकिस्तान को, जी जैसे ही हमला हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी, उन्होंने कहा जी 36 इन्होंने J-10C तैयारे पाकिस्तान ने इनको कहा, तो 20 उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं। मई तक की बात उन्होंने की, यानी ये तब हुआ जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी। अब वो कह रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को डिलीवर किए, यानी और भी, कि मारो इंडिया को। और आपको पता है इंडिया के साथ तो जंग की सूरत हाल है कि अनिल चौहान कल कह चुके कि हम जंग करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो इसमें एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जिस पर अभी पाकिस्तान ने मौकफ नहीं दिया, चाइना ने अभी बात नहीं की। चाइना ने सिर्फ ये रिपोर्ट के एंड पर बताएंगे चाइना ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि चाइना पूरी दुनिया में मिलिट्री बेसिस बना रहा है, फौजी अड्डे, और पाकिस्तान में भी अपनी तैयारी कर रहा है फौजी अड्डों की। अगर तो ये बात ठीक निकली तो आप ये समझ लें कि इंडिया अपनी तबाही पर दस्तखत कर ले, ये पूरी तरह। क्योंकि चाइना ने अब छोड़ना नहीं है इंडिया को, और इंडिया के लिए इससे बड़ी तबाहकुन सूरत हाल कुछ नहीं हो सकती कि चाइना अगर पाकिस्तान में कोई बेस बनाता है, जो अमेरिका कह रहा है। अभी तो पाकिस्तान और चाइना का मौकफ आएगा तो पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन ये इंडिया में खलबली मची और वो कह रहे हैं कि वो चाइना उनको तैयारे दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल काम किया तो है ना। आप देखें ना कि हमने उनके राफेल, यानी कमाल की बात है, अमरीकी तैयारों की मांग खत्म, यूरो फाइटर्स की मांग खत्म, राफेल की मांग खत्म, और पाकिस्तान की। एक तो ये होगी सूरत हाल। अब जरा अमेरिका के हवाले से क्या कहा, जिसे अमेरिका इस वक्त बिल्कुल कांप रहा है। उन्होंने कहा है कि चाइना इस वक्त 600 न्यूक्लियर वॉरहेड बना चुका है और चाइना 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने जा रहा है अगले चंद सालों में। इसके बाद एडवांस मिसाइल्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेवी 370 शिप्स, और ताइवान को 2027 में मुकम्मल तौर पर फतह करने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा जी एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त इंडो पैसिफिक में चाइना मुकम्मल तौर पर अमेरिका को तबाह करने के लिए जा रहा है, और इस सूरत हाल में वो चैलेंज कर रहा है। उन्होंने कहा कि आप ज़हन में रखिएगा कि हमें चाइना को रोकना है। और साथ उन्होंने कहा ये अरुणाचल प्रदेश पर चाइना की नजरें हैं, वो उन्होंने लेना है इंडिया से। और कहा कि असल में चाइना कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और इंडिया की आपस में लड़ाई रहे, सुलह ना हो। और ये जो शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई थी और ये सारे दौरे हुए हैं, इसी का नतीजा है कि वो इनको दूर कर रहे हैं। लेकिन चाइना की नज़रें इंडिया के अरुणाचल प्रदेश पर हैं, जो उन्होंने हर सूरत लेना है। लेकिन इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि असल में जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि अब अमेरिका का वजूद खतरे में है। अमेरिका का एक एक शहर चाइना के हमले की जद में है। चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी हो चुकी है, याद कीजिए 2020 की जो रिपोर्ट थी उसमें ये उसी का तसलसल है, जिसमें अब ये चीज़ें एक्सपैंड हो रही हैं कि जब चाहे चाइना EMP हमला कर सकता है अमेरिका पर। अमेरिका की बिजली, अमेरिका के मोबाइल सिग्नल्स, अमेरिका का निज़ाम टोटली सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में धर्म भरम कर देगा। यानी अमेरिकियों की बिजली भी जाएगी, अमेरिका के लोग बेजार होंगे। चाइना ने अमेरिका की शारक को पकड़ लिया है। ये सारे का सारा मामला इस वक्त सामने आ रहा है। ये छोटी बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब ये इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो उसमें तो आपको एक बात बड़ी क्लियर नजर आती है कि चाइना इस वक्त इतनी बड़ी बला बन चुकी है कि वो अमेरिका जैसे 10 मुल्कों को खा जाए आने वाले वक्त में। यानी अमेरिका को वो कह रहे हैं कि आप इंडो पैसिफिक में जाएं, इसको रोकें, ये तो बहुत बड़ी बला बनता जा रहा है और पूरी दुनिया में। और ख़ास तौर पर उनको देखिए, पाकिस्तान ने जो तैयारे गिराए हैं उसके बाद चाइना, असल में मसला ये है कि अमेरिका ने जो अपने, यानी अरबों डॉलर्स, 300 कुछ अरब डॉलर्स की तो रिसेंटली उन्होंने एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं, जो अपने डिफेंस सिस्टम और ये तमाम चीज़ें,
उनको तकलीफ ये है कि अब दुनिया में लॉकहीड मार्टिन के तैयारे कोई नहीं ले रहा, अब सारे जा रहे हैं J-10C, J-35 और ये फलाने फलाने इन पर जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है, चाइना ने ये अभी रिसेंटली आपको पता है इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान ने जो तैयारे गिराए, चाइना ने पूरी दुनिया में उसकी मार्केटिंग की, खुफिया तौर पर भी एम्बेसडर्स के जरिए ये वो। भैया अगले का राइट है, क्यों ना वो करे। एक बंदे ने कोई काम किया, वो अपनी मार्केटिंग करता, तो इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान ने एक काम किया। अब आपको पता है उससे फ़ायदा क्या होता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स जो काम करती है वो दुनिया में पता चल रहा है कि यार ये कितनी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, J-10C से इन्होंने उड़ा कर रख दिया है। तो इस सूरत हाल में इंडिया को तो बहुत बड़ा झटका है और पूरी दुनिया को और अमेरिका को इतना बड़ा झटका है कि पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, अब मिसाइल टेक्नोलॉजी, अब EMP हमला करने वाली चीज़ें तमाम की तमाम। और देखिए जो ईरान को उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक्यूरेसी करार दी है और ईरान के लिए जो चीज़ें की हैं खुफिया तौर पर ये ओपनली, जो अमेरिका हमेशा कहता है, उससे इनकी इंट से इंट बज रही है और वो ये बड़ा परेशान बैठे हुए हैं सारे। और इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि रशिया भी नहीं जंग हारा, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल भी ठीक हो गए हैं, चाइना भी ठीक हो गया, पाकिस्तान ने भी इंडिया के लिए मिसाइल खड़े कर दिए हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जी इस रिपोर्ट के मुताबिक कि अमेरिका अब अपने बिल्कुल खतरनाक फेज में दाखिल हो गया है। उसमें जो इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा है कि जो चाइना की फौज है, चाहे वो ज़मीन पर या सी में, समंदरों में, फिजा में, साइबर और स्पेस डोमेन, तमाम जगहों पर उन्होंने अमेरिका को आउट क्लास कर दिया है। और उनके जो ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि अब चाइना के न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरा बन चुके हुए हैं। अब अमेरिका ने अगर उसका मुकाबला ना किया तो अमेरिका अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि अब आप ये ज़हन में रखिएगा, अब चाइना ने इस वक्त की जो सूरत हाल है, उन्होंने कहा कि अमेरिका के वजूद को खतरा है चाइना की इतनी ताकत से, उनके मिसाइल, उनकी ये तमाम चीज़ें। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि जो साइबर हमले हैं, यानी आज के दौर के अंदर आपके लिए क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कि असल में चाइना इतना ख़तरनाक काम कर रहा है कि हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो बिजली है, पानी का कम्युनिकेशन निज़ाम, ये सब कुछ चाइना की टेबल पर बैठा हुआ है। यानी एक बटन दबाएं तो वो सब कुछ तबाही की तरफ लेकर जा सकते हैं। यानी इतना चाइना के पास हो चुका है। और चाइना ने कहा है कि बेसिकली अमेरिका झूठ बोल रहा है, अमेरिका इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, एग्जेजरेट कर रहा है और इसके पीछे उसके सियासी मकासद हैं। देखिए ये तो चले चाइना का ऑफिशियली बयान हो गया। चाइना की एक सबसे खूबसूरत बात आपको पता है क्या है, और चाइना की तरक्की का राज क्या है? एक मिसाल है कि समंदर आप सारा पी जाएं लेकिन आपके होंठ हमेशा खुश्क रहें, पता भी ना चले अगले को। ये है चाइना, बनाता जाएगा, तरक्की करता जाएगा, आसमान पर चला जाएगा। टैरिफ में वो जीतेगा, टेक्नोलॉजी में वो जीतेगा, तबाही में दुनिया की यानी जो हिस्सेदार वो नहीं बनता, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में हिस्सेदार बनता है। वो काम करने के बाद जो चाइना कहता है भाई मेरी तारीफ ना करो, मुझे ज़रूरत ही कोई नहीं, मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ। वो कहते हैं, जिस तरह कहते हैं ना पुराने ज़माने में वो 2 रुपए का मिलता था, पैसा बोलता है। चाइना कहता है कि भाई हमारा पैसा बोलेगा, युआन बोलेगा, हमारी टेक्नोलॉजी बोलेगी, हमारी ताकत बोलेगी और हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है वो बोलेंगी। अब असल में इस सारी रिपोर्ट कांग्रेस में पेश करने का क्या मतलब है? जंग, चाइना से वो जंग चाहते हैं। वो कहते हैं जी चाइना को रोकने में उन्होंने इंडिया को कहा है तुम्हारी इंट बचने वाली है, ज़हन में रखना। अब सबसे बड़ा मसला क्या पैदा हुआ है, पेंटागन ने कह दिया है कि चाइना को रोके नहीं तो चाइना हमें बर्बाद कर देगा। अब चाइना ने बर्बाद तो करना है, चाइना को रोकेंगे कैसे? वो इंडिया को, ये जो आपको पता है अमेरिका ने टैरिफ, H-1B वीज़ा और ये सारी जो लड़ाई हुई है, देखिए ट्रंप क्या चाहता था और अब ट्रंप क्या चाहता है। वो लड़ाई में एक वजह ये थी कि ट्रंप ये चाहता था कि मैंने जंग बंद की, मैं पाकिस्तान से बुलाऊं लोगों को, उधर से मोदी को बुलाऊं और मैं इन दोनों को साथ खड़ा करूं और मैं दोनों का हाथ पकड़ूं और फिजा में लहराऊं और ट्रंप हो के देखो जी मैंने न्यूक्लियर जंग रुकवा दी, मैंने कोई 25, 30, 40 करोड़ लोगों को मरने से बचा लिया। वो तस्वीर सारी दुनिया में कायम रही थी। मोदी ने इनकार कर दिया, उसने कहा मैं ट्रंप को ये काम नहीं करना, क्योंकि मोदी तो पाकिस्तान पर अटैक करना चाह रहा था। तो अमेरिका को इस बात का गुस्सा चढ़ा तो उसने टैरिफ लगा दिया। और आपको पता है कि मोदी को कहा था ट्रंप ने आने को और उसने आने से भी इनकार कर दिया, टैरिफ, और फ़ोन भी किया तो उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। तो अब वो जो बदला ले रहा है ये सूरत हाल है। अब वो कह रहा है कि भाई आज की इस रिपोर्ट के बाद बड़ी चीज़ अहम है, अगर
मोदी तू चाहता है कि सब कुछ सुधर जाए, तू चाहता है डील हो जाए, मामला फाइनलाइज हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए अच्छे बच्चों की तरह, तो डील कर ले और मैं सारी चीज़ें रिवर्स कर दूंगा, लेकिन तू चाइना के खिलाफ खड़ा हो जा। ये बेसिकली इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो असल में ट्रंप को भी अब ये कहा जाएगा कि भाई तुमने जो हरकत किया ना इंडिया को हमसे दूर करके, वो चाइना के नज़दीक जा रहा है, तो तुम ये बात ज़हन में रखो, ये तुम इस तरह चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते जैसे तुम चाह रहे हो। ये बेसिकली सारी रिपोर्ट का लुबे लुबाब है।